नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना देव सर फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल SR क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम फर्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने चाहिए वो हम आज में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं 16 महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपदास के बारे में, और मुझे आशा है कि आपने इनके बारे में पढ़ा होगा और उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली मगध के बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ लिया होगा। तो मैं अब कौन से टॉपिक आपको और ज्यादा पढ़ने चाहिए इस चैप्टर से वो मैं आपको बता देता हूं। मगध के बाद इसमें आपको जो टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, जैसे कई बार एक नंबर में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, प्रीसेम पियापियदस्सी किसको कहते हैं, ये भी आप जरूर पढ़िएगा। ये बहुत बड़े में नहीं, लेकिन 1-2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, इसको आप जरूर पढ़िएगा। मगध साम्राज्य या मगध डायनेस्टी के अंदर मौर्य डायनेस्टी को भी जरूर पढ़िएगा। मौर्य डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें राजाओं के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार देखिए, यहां पर 2 सिनेरियो हैं। पहले राजाओं को देवता या भगवान का रूप समझा जाता था, लेकिन फिर बाद में राजाओं के विरुद्ध लोग हो गए और राजाओं को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। तो इस दोनों ही सिचुएशंस ये क्यों आई और किस तरह से राजाओं को समझा जाने लगा, वो जरूर आप पढ़िएगा। जब आप इसमें ये टॉपिक आप पढ़ेंगे जिसमें राजा के बारे में, तो राजा की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। ये क्यों पहुंचा, इसका रीजन भी आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि उस समय के काल में भारत किन किन देशों के साथ व्यापार करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है वो कॉइन्स के बारे में, राजा और उनके कॉइन्स के बारे में, क्योंकि समय के साथ साथ बहुत सारे राजाओं ने कॉइन्स चलाना शुरू किए। तो वो कॉइन्स कितने इंपॉर्टेंट क्यों थे और किस राजा ने कौन से कॉइन्स चलाए और कब इसकी शुरुआत हुई, कौन से राजा ने किस मेटल का कॉइन चलाया, ये आप जरूर पढ़िएगा इस चैप्टर से। और लास्ट में आपको इस चैप्टर में स्क्रिप्ट के बारे में जरूर जानना है, अभिलेखों के बारे में। 2 इसके अंदर लिपि, 2 लैंग्वेजेस मिली थी, 2 स्क्रिप्ट मिली थी, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मणी लिपि, इन दोनों के बारे में जरूर पढ़िएगा। और ये अभिलेख के बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे हमें इस साम्राज्य या इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।